हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम कैसे शॉर्टिंग कर सकते हैं प्रोग्रामिंग्स में। दैट मीन्स आज का ट्यूटोरियल जो है वो है शॉर्टिंग के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शॉर्टिंग होती क्या है। और उससे पहले आप लोग देख लीजिए, मेरा ब्लॉग है इट्स phpecho.blogspot.com। यहाँ पे आपको जो भी मैं वीडियोस में कोड वगैरह बताता हूँ वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे पिछले वीडियोस में मैंने क्विज यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड एचटीएमएल बताया था, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज में इसका पूरा कोड मिल जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शॉर्टिंग क्या होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का मतलब होता है कि जो भी हमारा डेटा है, ठीक है, उस डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, इसको कहते हैं शॉर्टिंग। ठीक, शॉर्टिंग के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आज हम कुछ बेसिक सी शॉर्टिंग देखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी। और यहाँ पे हम जो डेटा यूज़ करेंगे शॉर्टिंग के लिए वो इंटीजर भी होगा और कैरेक्टर भी डेटा में यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक S2 ले लेता हूँ, मतलब एक हेडिंग ले लेता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ शॉर्टिंग ऑफ मान लीजिए 2,9 8 6 3 9 1 5। ओके, ये पांच, ये हमारे जो 7, ये जो 7 हमारे यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लिखी हुई है, ठीक, इनको हम शॉर्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं इसको सेव करा लेता हूँ और डेस्कटॉप में सेव कराता हूँ मैं इसको short.html। ओके, चलिए पहले इसका हम प्रीव्यू देख लेते हैं कि क्या मैं एक्चुअली यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, हमें शॉर्टिंग करनी है किसकी, ये जो डेटा लिखा हुआ है 2863915, ये भी अरेंज नहीं है किसी भी ऑर्डर में, ना तो डिक्रीजिंग ना इंक्रीजिंग में। ठीक, तो हम इसकी शॉर्टिंग करेंगे और शॉर्टिंग के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको दो दो तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बटन के थ्रू हम देखेंगे, मतलब हम बटन पे क्लिक करेंगे और हमारा डेटा जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे इनपुट टाइप बटन ले लेते हैं हम हमेशा की तरह। ऑन क्लिक में हम एक फंक्शन लेते हैं शॉर्ट नाम का। ओके, और यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं क्लिक टू शॉर्ट। ओके, सो सेव करते हैं और एक बार प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो इस बटन के नीचे या इसके इस डेटा के जस्ट नीचे आपको इसका जो शॉर्टिंग है यानी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है वो आपको तुरंत दिख जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, चलिए अब हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं 2 BR यूज़ कर ले रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्ट नाम का टैग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट में अगर हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं अगर HTML में, तो जाहिर सी बात है हमको स्क्रिप्ट टैग यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, स्क्रिप्ट टैग यूज़ करने के बाद हम क्या करते हैं, शॉर्टिंग से एक चीज़ आप और समझ लीजिए कि अगर शॉर्टिंग को करनी है तो मतलब ये डेटा हमको कहीं कलेक्टिव फॉर्म में चाहिए होगा, क्योंकि हमारे पास या तो इंटीजर डेटा हो या कैरेक्टर डेटा हो, मतलब कलेक्शन होना चाहिए हमारे पास डेटा का। ठीक है, जब तक हमारे पास पूरा डेटा नहीं हुआ या कलेक्टिव फॉर्म में नहीं होगा हम कैसे शॉर्टिंग कर पाएंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट और आ जाता है एरे का। यहाँ पे जो मैं एरे यूज़ करूँगा, यहाँ पे आप एरे भी सीख जाओगे कि एरे कैसे बनाते हैं, एरे कैसे यूज़ करते हैं। एरे यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो ये डेटा दे रखा है यानी जो इंटीजर वैल्यूज़ दे रखी हैं 2863915, ये मुझे पहले एरे में स्टोर करनी पड़ेंगी। और स्टोर करने के बाद ये सारी वैल्यू मेरे एरे में आ जाएंगी, उसके बाद मैं इसको आराम से शॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहला प्रोसीजर मैं क्या करूँगा, इन वैल्यूज़ को एरे में स्टोर करूँगा। तो देखिए, जावास्क्रिप्ट में एरे यूज़ करने के लिए हम लोग जो कीवर्ड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं कॉन्स्ट। ठीक, CONST। वेरिएबल्स के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वॉर। पर यहाँ पे अगर आपको एरे बनाना है तो एक जनरल सा आपको टैग यूज़ करना पड़ेगा, या आप कह सकते हैं डेटा कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट के बाद मैं यहाँ पे देता हूँ नंबर। अब ये नंबर मेरा एक तरीके का एरे है, ठीक है, जो कि कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू बना हुआ है। ठीक है, इक्वल टू, अब एरे आप लोग जानते हैं, अगर आपने एरे थोड़ा सा पढ़ा होगा तो एरे क्या करता है, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा कलेक्शंस होता है। ठीक है, और एरे की वैल्यू जो है वो 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2,
3 इस तरीके से शुरू होती है। मतलब उसकी जो पोज़ीशनिंग होती है, उसकी जो एड्रेसिंग होती है, उसका जो काउंट शुरू होता है अरे का, वो 0 से शुरू होता है, ठीक? जनरली हम लोग 1 से शुरू करते हैं, बट अरे में 0 से शुरू होता है। तो अरे बनाने के लिए यहाँ सिंपल मैंने कॉन्स्ट कीवर्ड ले लिया और उसके बाद एक मैंने अपना वेरिएबल कह लीजिए या एक एरे टाइप ले लिया नंबर, ठीक है? अब यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाता हूँ, एरे आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। उसके बाद डुअल कोट्स में पहला कै यहाँ पे इंटीजर लिखता हूँ 2, उसके बाद यहाँ पे 8 जैसा कि मैंने ऊपर दे रखे हैं इंटीजर, वही सारे इंटीजर को मैं यहाँ एरे में इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ। 3 हो गया, 3 के बाद मेरा यहाँ पे 9 हो गया, 9 के बाद मेरा यहाँ पे 1 हो गया और 1 के बाद मेरा यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है? ये, तो देखिए ये एक तरीके का हमारा क्या है एरे बन गया और इस एरे को मैंने क्या कर लिया नंबर नाम का एक कीवर्ड नंबर नाम का एक मेरे पास वेरिएबल है, आप एरे वेरिएबल कह लीजिए, ठीक है? इसमें मैंने स्टोर कर लिया। अच्छा, इसको हम देखेंगे कैसे? मान लीजिए अगर ये एरे है तो इसका आउटपुट भी हमें मिलना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ कि आउटपुट आप कैसे यूज़ करेंगे, ठीक? तो यहाँ पे मैं एक div id रिज़ल्ट बना लेता हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है मैं आपको एरे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एरे का कॉन्सेप्ट शॉर्टिंग में यूज़ होगा, इसलिए मैं आपको एरे का भी थोड़ा-सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन देने चलूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिज़ल्ट, ओके? इसको मैं सेव करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि हमने बटन के थ्रू हम कोडिंग कर रहे हैं, तो हमें फ़ंक्शन जो था वो हमें बनाना पड़ेगा। यानी फ़ंक्शन हम बना लेते हैं कौन-सा शॉर्ट नाम का हम बना लेते हैं, ठीक? और ये हमारा उसके अंदर एरे आ गया, ठीक है? अब एक चीज़ मैं और यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मुझे एरे दिखाना है, मुझे वैल्यू दिखानी, तो मैं यहाँ पे सीधे लिखूँगा डॉक्यू, कहाँ पे दिखानी है मुझे? इस वाली आईडी में दिखानी है, मतलब यहाँ पे मुझे वो चीज़ दिखानी है। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़ कर ले रहा हूँ और कौन सी आईडी में मुझे दिखाना है? रिज़ल्ट में, ठीक? रिज़ल्ट के बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? डॉट इनर एचटीएमएल, ठीक है? इनर एचटीएमएल का यूज़ कर रहा हूँ। इक्वल टू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नंबर, नंबर हमारा एक एरे है, आप देख सकते हैं। और मुझे मान लीजिए अभी एरे की पहली वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या लिखूँगा? 0। क्यों पहली चाहिए? तो मैं यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो एरे की काउंटिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है? तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे मैं बटन पे क्लिक करूँगा वैसे ही क्या करेगा, जो पहली वाली वैल्यू एरे की 2 है वो उठ के आ जाएगी, ठीक है? तो पहले हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए 2 वैल्यू उठ के आ गई। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, देखिए मैं फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए क्लिक करा और ये वैल्यू 2 उठ के आ गई, ठीक है? अब मान लीजिए मुझे एरे जैसे हमारे 7 इंटीजर्स हैं यहाँ पे, मुझे मान लीजिए 6 वैल्यू चाहिए है कि एरे में 6 नंबर पे कौन सी वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपको पता लगेगा 6th नंबर पे 5 है। देखिए 1 0 1 2 3 4 5 6 0 से शुरू होती है, तो 6th नंबर पे हमारा क्या आ गया? 5। तो ये आ गया एरे का कॉन्सेप्ट, ठीक? एरे को हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम एरे तो कर नहीं रहे थे ना, हम यहाँ पे शॉर्टिंग कर रहे थे। तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे आपको एक मेथड यूज़ करना है शॉर्ट नाम का। शॉर्ट नाम का खुद का एक जावास्क्रिप्ट में इनिशियलाइज मेथड है, ठीक है? जो क्या करता है, बेसिकली आपका क्या करता है, जो आपके एरे को या जो आपका जो भी डेटा है उसको शॉर्ट ऑटोमेटिकली कर देता है। तो यहाँ पे कोई लॉजिक लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रिजल्ट, रिजल्ट में आप शॉर्टिंग वैल्यू दिखाना चाहते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डॉट इनर एस टी एम एल इज इक्वल टू नंबर, नंबर यहाँ पे क्या है? एक एरे है और इसके बाद आप लिख देंगे डॉट शॉर्ट। शॉर्ट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है जो क्या करता है, ऑटोमेटिकली दिए हुए एरे के साथ कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं, यहाँ पे दिए हुए एरे को शॉर्ट कर देगा, ठीक है? डॉट का मतलब यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन से है। तो चलिए इसको मैं सेव करता हूँ और देखते हैं अब हमें वैल्यू क्या मिलती है। ये सेव करते हैं और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखिए जब मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो आप देख रहे हैं कि मेरे को यहाँ पे शॉर्टिंग वैल्यू मिल रही है इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 5 6 8 9, ठीक है? ये मेरे को यहाँ पे शॉर्टिंग वैल्यू मिल रही है, ठीक? तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में शॉर्टिंग अप्लाई करते हैं। अब ये इंटीजर के साथ साथ कैरेक्टर्स में भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और एरे ले रहा हूँ या मैं इसी में वैल्यू चेंज कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा बनाना, ठीक? उसके बाद मैंने लिखा है एप्पल, ठीक? उसके बाद मैंने लिखा पपाया और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा ऑरेंज, ठीक? और ऑरेंज के बाद मैंने यहाँ पे लिखा मैंगो, ठीक? बाकी 2 वैल्यूज़ मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ इतनी ही वैल्यू लेता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे कैरेक्टर्स डेटा लिया है, ठीक है? इसको आप अभी के लिए हटा दीजिए।
क्योंकि यहाँ पे हम नंबर को भी शॉर्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ हम बनाना एप्पल पापाया, ये मैंने देखिए अरेंजमेंट में नहीं दिया, मतलब पहले एप्पल आना चाहिए, ए आना चाहिए पहले, तो पहले एप्पल आना चाहिए, फिर बनाना, फिर उसके बाद अदर जो भी हमारे कैरेक्टर शुरू होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक ऐसे ऑर्डर में लिख दिया है, मतलब एक अरेंजमेंट नहीं है यहाँ पे, बट हम यहाँ पे भी यूज़ जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके इनको भी हम शॉर्टिंग कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कैरेक्टर्स वैल्यू हैं वो भी हमारी शॉर्ट होके आ रही हैं। एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, पपाया, ठीक है। तो ये हमारी अरेंज वैल्यू आपका इंटीजर, ऐसा नहीं सिर्फ इंटीजर के साथ ही ये काम करेंगी, ये इंटीजर के साथ साथ कैरेक्टर्स वैल्यू में भी काम करती हैं। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो एरे होना चाहिए वो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन होना चाहिए। सिमिलर टाइप ऑफ का मतलब या तो इंटीजर हो तो सारी वैल्यू इंटीजर, कैरेक्टर हो तो सारी वैल्यू कैरेक्टर। ऐसा नहीं है आपने एक इंटीजर रख दी, उसके आने पे कैरेक्टर रख दे रहे हैं, फिर आप एक फ्लोटिंग वैल्यू रख दे रहे हैं, मतलब डेसिमल वैल्यू रख दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। सिमिलर टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो बात हो गई हमारी शॉर्टिंग की, ठीक है। चलिए मैं एक बार और आपको रिजल्ट दिखाता हूँ इसका। हम लोग इसको शॉर्टिंग कर रहे थे, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए शॉर्टिंग। अब मान लीजिए मुझे इसको रिवर्स में शॉर्टिंग करनी है, मतलब ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया ना। अब मुझे करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब पहले 9 आना चाहिए, 8 6 5 3 2 1, ठीक है। तो इसमें क्या करूँगा, इसमें भी एक मेरा मेथड यूज होता है जावास्क्रिप्ट का। देखिए कौन सा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वो मेथड का नाम है रिवर्स। बट जैसे यहाँ पे शॉर्ट यूज कर रहे हैं, वैसे हम रिवर्स नहीं यूज कर सकते डायरेक्ट। क्यों नहीं यूज कर सकते, देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे शॉर्ट ना करके यहाँ पे रिवर्स यूज करता हूँ, ठीक। अब देखिए क्या होगा, देखिए जब मैंने रिवर्स यूज करा तो ये डेटा जो है वो बड़ा ही अजीब फॉर्म में अरेंज हुआ है। ये रिवर्स तो हुआ नहीं है, पहले छोटा बड़ा आ गया नंबर, फिर छोटा आ गया, फिर बड़ा आ गया, फिर छोटा आ गया, फिर बड़ा आ गया, फिर छोटा बड़ा, इस तरीके से चल रहा। मतलब ये कोई अरेंजमेंट हमारा नहीं हुआ, मतलब हमारा रिवर्स हुआ ही नहीं, ठीक है। तो अगर आपको रिवर्स अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा। मतलब समझिएगा, सबसे पहले आपको एरे को शॉर्ट करना पड़ेगा। जब एरे शॉर्ट होके एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग जाएगा, तब हम उसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, ठीक। तो ये हम कैसे अप्लाई करेंगे इस तरीके की चीजें, तो देखिए सबसे पहले हमारा जो एरे दिया हुआ है, हम उसको यहाँ पे क्या कर लेंगे, शॉर्ट नंबर डॉट शॉर्ट। ये देखिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर लिया एरे को, ठीक। अभी हम इसको आईडी में नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हमें रिवर्स वाला दिखाना है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, जब हमने शॉर्ट कर लिया, अब तुरंत हम इसको क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो हम फिर यहाँ पे लिखते हैं नंबर डॉट रिवर्स, ठीक। अब इस नंबर को हम कहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं सीधा। अब यहाँ पे हमें कोई मेथड नहीं अप्लाई करना, क्यों, क्योंकि पहले हमारा नंबर शॉर्ट हुआ, मतलब पहले हमारा जो एरे था वो शॉर्ट हुआ, फिर तुरंत उसे हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब रिवर्स कर दिया तो किस में रिवर्स होगा, नंबर वाले वेरिएबल में ही तो रिवर्स होगा, नंबर वाले एरे में ही तो रिवर्स होगा। फिर मैंने क्या करा, उस एरे को डायरेक्ट यहाँ पे शो करा दिया, ठीक। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए किस तरीके से हमारा जो एरे है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। देखिए क्लिक करता हूँ, देखिए 9865321, ठीक है। तो अगर आपको शॉर्टिंग करनी है तो आप डायरेक्ट नंबर डॉट शॉर्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट आपको अगर रिवर्स करना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्टिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक, तब जाके आपका रिवर्स होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में हम शॉर्टिंग यूज करते हैं, डेटा को इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में यूज कर सकते हैं। और ये कैरेक्टर के साथ साथ इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, या किसी तरीके की सिमिलर टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन है, वहाँ पे हम शॉर्टिंग यूज कर सकते हैं। कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, आपके पास दो मेथड है, नंबर डॉट शॉर्ट, नंबर डॉट नहीं, नंबर तो हमने एरे लिया, आप कोई भी एरे ले सकते हैं। मेथड जो है वो आपके पास एक शॉर्ट है और एक रिवर्स है। अगर शॉर्टिंग आपको करनी है तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको अगर रिवर्स करना है तो पहले आपको एरे को शॉर्ट करना पड़ेगा, फिर उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और इस जो भी आपकी कोई जो भी आपकी क्वेश्चंस हैं या जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हो, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और ये जो कोड है आपका शॉर्टिंग का, ये मैं शॉर्टिंग का और रिवर्स का, यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर का, दोनों का अलग अलग मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वहाँ से आप मेरे सीधे ब्लॉग पे पहुँच जाएंगे और इस ब्लॉग पे आपको वो दोनों कोड मिल जाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर के और डिक्रीजिंग ऑर्डर के, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बने रहिए पीएचपी हैकर के साथ, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए और सीखते रहिए। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।